नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, प्रत्येक रविवार को मेरा क्वेश्चन आंसर सीरीज होता है, जिसमें आपके द्वारा हमारे वीडियो में किए गए कमेंट के प्रश्नों का उत्तर मैं दिया करता हूं। तो आइए दोस्तों, बिना समय गंवाए आपके प्रश्नों का उत्तर मैं दूँ। पहला प्रश्न है राणा पटेल जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि पिताजी की निजी कमाई की संपत्ति है, वह किसी एक बेटे को दान देना चाहते हैं। मेरे पास कौन सा कानूनी उपाय है कि मैं पिताजी की उस संपत्ति में अपना हक प्राप्त कर सकूं? उत्तर में मुझे कहना है, राणा पटेल साहब, सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी व्यक्ति की निजी संपत्ति होती है, उस पर बेटा बेटी किसी का हक नहीं होता है। अगर आपके पिताजी चाह रहे हैं कि उस संपत्ति को किसी एक बेटे को दान दे दें, तो आप कुछ नहीं कर सकते। कानूनी रूप से आपके पास कोई रिमेडी नहीं है। एक रिमेडी है कि आप पिताजी की सेवा शुश्रूषा करें और उनसे अपना हक प्रेम से मांग सकते हैं, अन्यथा वो पिताजी की संपत्ति है, जिसे चाहे दे देंगे। अगला प्रश्न है महाराजा सिंह का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि मेरे जीजा के भाई ने मेरा ज़मीन अपने नाम पर सर्किल ऑफिस में करवा लिया, अब उस ज़मीन को हम कैसे प्राप्त करें? उत्तर में मुझे कहना है, महाराजा सिंह जी, इसके लिए आप सर्किल ऑफिसर में एक आवेदन दें कि आपके यहाँ गलत म्यूटेशन के आदेश के द्वारा हमारे ज़मीन को दूसरे के नाम पर चढ़ा दिया गया है, उसे कैंसिल करें। सर्किल ऑफिसर ज़मीन का पूरा प्रमाण देखने के बाद उसके द्वारा किए गए म्यूटेशन को डीसीएलआर के पास भेज देंगे। डीसीएलआर महोदय सारा चीज़ वेरीफाई करने के बाद सीओ के द्वारा, जो पूर्ववर्ती सीओ के द्वारा जो दूसरे के नाम पर किया गया म्यूटेशन था, जो आपके जीजा के भाई के नाम पर किया गया म्यूटेशन था, उसे कैंसिल कर देंगे और पुनः वो म्यूटेशन आपके नाम पर चला आएगा। अगला प्रश्न है हरविंदर सिंह जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि क्या पिता अपने छोटे बेटी को अन्य पुत्र पुत्रियों को बताए पैतृक संपत्ति दान दे सकता है? उत्तर में मुझे कहना है, हाँ हरविंदर सिंह जी, पिता अगर चाहे तो पैतृक संपत्ति में 20% तक की संपत्ति दान कर सकता है। सारे संपत्तियों में एक छोटा अमाउंट दान करने का अधिकार उनके पास है, जो किसी को प्रेम में, सद्भाव में या किसी धार्मिक कार्य हेतु किया जा सकता है। पिता के पास उतना खर्च करने का अधिकार है। अगला प्रश्न है रंजन कुमार जी का। उनका प्रश्न है कि उनकी एक दादी जी थी विधवा, उनका निजी शेयर मिला था, संपत्ति बांट करके घर में जो बंटवारा हुआ था उनको निजी संपत्ति मिला था। वो आप चाह रही हैं कि हम किसी एक बेटे को दे दें, इनको दे नहीं रही हैं। ऐसी परिस्थिति में इनका क्या अधिकार बनता है? यानी रंजन कुमार जी, अगर वो संपत्ति आपके पिताजी को नहीं दे रही हैं तो आपके पिताजी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी पैतृक संपत्ति में शेयर बांट दिया गया है और वह शेयर उस आपके दादी जी के नाम का है। दादी जी के नाम से जो भी शेयर आवंटित हुआ, उस शेयर पर दादी जी का एब्सोल्यूट राइट है, वो एब्सोल्यूट ऑनर इस प्रॉपर्टी के हैं। वो जिसे चाहे दान दे सकती हैं, जिसे चाहे बेच सकती हैं। आप या आपके पिताजी को रोक लगाने का कोई कानूनी अधिकार उपलब्ध नहीं है। अगला प्रश्न है ज्ञानचंद सिंह जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि अगर किसी आदमी की मृत्यु हो जाए और उनकी सेल्फ कमाई, अपनी कमाई की, निजी कमाई की संपत्ति है, तो क्या उस संपत्ति को उनकी विधवा ही बेच सकती है, अन्य कोई नहीं? उत्तर में मुझे कहना है, ज्ञानचंद जी, जब निजी कमाई उस व्यक्ति के पास था जिसकी मृत्यु हो चुकी है, तो उसके उस संपत्ति के मालिक उसके विधवा, उसके पुत्र और पुत्री हैं। अगर पुत्र और पुत्री ना हैं तो विधवा उस संपत्ति को बेच सकती है या उस संपत्ति का जैसे चाहे उपयोग कर सकती है, क्योंकि निजी संपत्ति पर पति का हक था और पति के मरने के बाद सिर्फ विधवा को, उसकी पत्नी का हक होता है। अगला प्रश्न है फनी जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि मेरी माँ ने अपना हिस्सा ज़मीन किसी एक के नाम पर वसीयत कर दिया, क्या वसीयतकर्ता को वह ज़मीन मिल सकता है? उत्तर में मुझे कहना है, फनी साहब, मिल सकता है, क्योंकि माँ को जब अपना हिस्सा ज़मीन मिला यानी उसका शेयर अलग मिल गया, वैसी परिस्थिति में माँ उसकी एब्सोल्यूट मालकिन हो गई। वो चाहे तो उस संपत्ति को किसी को बेच सकती है, दान कर सकती है या वसीयत कर सकती हैं, लेकिन वसीयतकर्ता को वह संपत्ति माँ के मृत्यु के बाद ही मिलेगा, क्योंकि वसीयत का एग्जीक्यूशन व्यक्ति के मरने के बाद ही होता है, जिस व्यक्ति ने वसीयत को एग्जीक्यूट किया। तो इस तरह से मेरा क्वेश्चन आंसर सीरीज यहीं पर समाप्त हुआ। दोस्तों, अगर यह मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने सभी साथियों को शेयर करें, ताकि उन लोगों के पास भी अगर इस तरह का कोई भी कानूनी समस्या है, उसका निदान मेरे द्वारा इस वीडियो में बताए गए उत्तर के द्वारा कर सकें। धन्यवाद। अब विशेष अगले वीडियो में।